कौरवों और पांडवों की इकलौती बहन दुशाला महाभारत के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक है। धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री और कौरवों सहित पांडवों की एकमात्र बहन दुशाला के साथ महाभारत की कहानी में न्याय नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने न केवल दुशाला के 100 भाइयों को मारा, बल्कि उसके पति सिंधु नरेश जयद्रथ का भी अंत कर दिया। अर्जुन ने न केवल दुशाला के पति जयद्रथ को मारा, बल्कि दुशाला का बेटा सूरत भी अर्जुन की वजह से ही मारा गया था। पांडव अर्जुन भले ही महाभारत की कहानी में नायक थे, लेकिन वह दुशाला के जीवन में किसी खलनायक से भी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। दुशाला से उसका सब कुछ छीनने के बाद भी अर्जुन को चैन नहीं मिला और वह हमला करने सिंधु देश जा पहुंचे। तब सिंधु देश में अर्जुन का सामना महारानी दुशाला से हुआ। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे किया अर्जुन ने दुशाला का सामना और क्या निकला उसका परिणाम, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध और युद्ध में घटी सभी घटनाएं सदा सदा के लिए अमर हो गई। सभी रिश्ते नातों को भूलकर लड़ा गया महाभारत का युद्ध आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया। जहां एक ओर कौरवों ने सत्ता और लालच के लिए अपनों का खून बहाया, वहीं दूसरी ओर पांडव अपने अधिकार एवं धर्म की रक्षा के लिए अपनों का खून बहा रहे थे। शायद यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया और पांडव विजयी रहे। लेकिन इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ है, उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और इसी के साथ शुरू हुई पांडवों के संघर्ष की कहानी। एक दिन सभी ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ जनों के आदेश पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ अर्जुन भारत के सभी राज्यों में घूमने लगे। जहां एक तरफ कुछ राज्यों ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक अर्जुन को चुनौती दी। तब अर्जुन ने उन्हें हराकर अपने अधीन किया। अपने इस यात्रा में अर्जुन सभी राज्यों को अपने अधीन करते हुए जा रहे थे। तभी उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सिंधु राज्य में पहुंचा। सिंधु राज्य में प्रवेश करते ही वहां के सभी सैनिक अर्जुन के सामने आ खड़े हुए और अर्जुन को रोक आगे ना बढ़ने का निवेदन किया। तभी अर्जुन सैनिकों के इस बर्ताव से क्रोधित हो उठे और उन्हें अपने सामने से हटने को कहा। लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की एक ना सुनी और अपना सैनिक धर्म निभाते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। सिंधु राज्य के सैनिकों ने अर्जुन पर हमला कर दिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उनके इस व्यवहार से तनिक भी व्याकुल न होकर एक वीर योद्धा की तरह उनका डटकर सामना किया। इस प्रकार अर्जुन और सिंधु राज्य के सैनिकों के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। तो वहीं दूसरी ओर एक सैनिक सूचना लेकर राजभवन जा पहुंचा। उस समय सिंधु देश के राजा सूरत थे। सूरत महारानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। वे बहुत छोटे थे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उनके पिता जयद्रथ का वध कर दिया था। सूरत अर्जुन को एक हत्यारे के रूप में देखते थे और सैनिक ने सूरत को जब अर्जुन के हमले की सारी बात बताई, तब एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सूरत के मन में अर्जुन के प्रति बहुत गलत छवि बन गई थी। इसलिए सूरत ने जब सैनिक से अर्जुन के हमले के बारे में सुना तो वह दंग रह गए। अर्जुन के आक्रमण की सूचना ने उसे अंदर तक भयभीत कर दिया
और उसे बहुत गहरा सदमा लगा, जिससे वह खड़े खड़े ही नीचे गिर गए और कुछ क्षण पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अपने मृत बेटे के शरीर को देख दुशाला भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। दुशाला ने अर्जुन के कारण अपने पति के साथ साथ अपने 100 भाइयों को भी खो दिया था और अब उसका पुत्र भी अर्जुन की वजह से मारा गया। लेकिन सूरत के पुत्र यानी अपने पोते को वह नहीं खोना चाहती थी, इसलिए दुशाला ने अपने आंसू पोंछे और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। सिंधु सैनिक अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के हाथों मारे जा रहे थे, लेकिन महारानी दुशाला को देख अचानक सभी सैनिक रुक गए। वहीं अपनी बहन दुशाला को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भी रथ से नीचे उतर गए। फिर दुशाला ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार उसके पति और उसके भाइयों का वध हुआ और किस प्रकार उसका पुत्र अर्जुन की वजह से मारा गया। दुशाला के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय पसीज गया और उनकी आंखें भर आई। फिर अर्जुन ने अपनी बहन दुशाला को गले लगाते हुए दुशाला से माफी भी मांगी। फिर वो वापस हस्तिनापुर लौट गए। उसके बाद महारानी दुशाला ने एक बार फिर सिंहासन की बागडोर संभाली और आगे चलकर उनका पोता सिंधु देश का राजा बना। दुशाला के साथ जो हुआ उसकी कथा सुनकर आपकी भी आंखें आंसू से भर आई होंगी। भला खुद की बहन को कोई विधवा कैसे कर सकता है? आइए अब आपको बताते हैं दुर्योधन की बहन दुशाला के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जब वेदव्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया, उससे ही दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। इस तरह से जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। उसके पिता वृत्रक्षत्र ने काफी तप किया था, जिसकी वजह से जयद्रथ का जन्म हुआ था। वह साहसी और वीर योद्धा था। पांडवों ने जब जयद्रथ को अपमानित किया था, तब उसने पांडवों से बदला लेने के लिए शिव आराधना की थी। उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए तो उसने 5 पांडवों के वध का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम केवल 4 पांडवों को ही युद्ध में हरा पाओगे, अर्जुन को नहीं। इसलिए जब महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु ने उसका भेदन किया और उसके अंदर घुस गया। लेकिन जयद्रथ ने बाकी 4 पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। चारों पांडव उससे हार गए और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बेटे की मौत का दोषी माना और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का गला तीर से काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन उसके पिता वृत्रक्षेत्र की गोद में गिरा। सिर गोद में गिरते ही वृत्रक्षेत्र के शरीर के 100 टुकड़े हो गए। इस तरह दुशाला विधवा हो गई और उसके पति और ससुर की एक ही दिन मौत हो गई। तो ये थी कौरवों की बहन दुशाला की कहानी। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।